समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में है और विपक्ष के पास बयानबाजी, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, लोगों को भय दिखाना, लोगों को जब सत्ता में रहे तो किसी के साथ नहीं रहे, अब सत्ता से दूर हो गए तो उनके साथ प्रेम दिखाना, ये सब उनका इसके अलावा कुछ रह नहीं गया। इनकाउंटर के जो मामले जो सामने आते हैं उसमें ज़्यादातर अपराधी होते हैं। तो अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी किसी भी उसका एक पेशा है और वो किसी जाति को देखकर भी गोली नहीं मारता, न तो उसके खिलाफ। उसका एक पेशा है, उसका एक आदत है, वो किसी भी जाति पर आक्रमण कर सकता है। और वो भारत के कानून के मुताबिक जो भी एजेंसियां हैं, चाहे जो भी लोकसभा लोकतंत्र में जो विधायिका है, कानून बने हुए हैं, कार्यपालिका उस कानून का पालन करती है। आपने देखा होगा न्यायपालिका उसको ट्रायल करती है कि वो भारत के कानून के मुताबिक है कि नहीं है। अगर कानून के दायरे में तो उसे सजा देती है और मीडिया उसको लाती है कि भाई ये इसका सामने सारे जो है सबका जज जनता है। आज जनता के सामने हमारी योगी सरकार ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को भय मुक्त वातावरण देंगे, अपराध मुक्त देंगे, अपराधी मुक्त देंगे और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, अर्थव्यवस्था में ऊपर लाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। आज के दिन में शांति, सम्मान, सुरक्षा ये वादा किया था, समृद्धि, और ये सारे चीज आज पूरा करने में ये भी एक कड़ी है आज के दिन में कि जितने भी हैं पहले ये संरक्षण दाता थे लोग। विपक्ष के बयान से लगता है कि ये जितने अपराधी हैं इन्हीं अपराधियों के सहारे वो सत्ता में रहते थे, लेकिन अब अपराधी साफ हो रहे हैं तो विपक्ष भी साफ हो रहा है धीरे धीरे इनके। मैं कह रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में गोली मार होता है वो तो जिस समय वो मुठभेड़ होता, पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन बहुत लोग पकड़े भी जाते हैं। आप देखें, वो अगर अपराधी सरेंडर कर दे कानून के मुताबिक, उसके खिलाफ तमाम धाराएं हैं, तो फिर उसको जरूरत ही क्या पड़ेगी। इसके मतलब बाहर रह के अपराध करने की चेष्टा रखता है और उसको पकड़ना अनिवार्य है, नहीं तो ढेर सारे लोगों को मार दें। वो सिंगल एक आदमी, उसकी तो कोई, उसका तो एक ही है कि अपराध करो और फिर हम आगे बढ़ो। अपराध के बहाने आजकल तमाम अपराधी, पहले क्या था आपने देखा होगा कि पहले सत्ता जब आई देश में तो लोग तो कुछ था नहीं, साधन संसाधन, 1 2 4 चुनाव चले गए, तो पता चला कि जब जनता जान गई तो इन अपराधियों के माध्यम से जो है वोट डलवाने लगे, बक्सा लूटने लगे। बहुत देखते होंगे आपने। बाद में पता चला अपराधियों की हमारे सहारे सत्ता बन रही है तो क्यों ना हम खुद ही चुनाव लड़ जाए। तो ऐसे ढेर सारे अपराधी हैं कि जो उस राजनीति को करने के लिए अपराध में आ गए, लेकिन बाद में हमारी जब सरकार आई तो ऐसे लोगों, अब देखो पहले सदन था उत्तर प्रदेश का तो आप ही लोगों का अखबार और चैनल में चलता था कि इतने पार्टी में इतने माफिया हैं, इतने दहशतगर्द हैं, इतने हैं। लेकिन आज हमारी सरकार में है कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने किसान के बेटे हैं, कितने नौजवान हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने इस तरीके के, कैसे कैसे अब सदन गुलदस्ते की तरह है। तो पहले कहे तो आज मैं जो भी इसके लिए जो भी हो सकता हमारी सरकार से कि जनता के सरकार जनता के द्वारा और जनता को जो वादा किया था जीरो टॉलरेंस पर, उस पर काम कर रही है। विपक्ष अपना बयानबाजी करता रहे और विपक्ष को इसमें कुछ और है नहीं। समाजवादी पार्टी का लेकिन यादव जाति के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसको सामान निकलने के लिए ठाकुर जाति का एनकाउंटर कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर जितने भी हो रहे हैं वो सब गलत हो रहे हैं। नहीं, गलत और सही कौन हो न्यायालय तय करता है। गलत सही विपक्ष थे तो जनता, दो ही लोग, दो ही, गलत कौन है सही कौन है, दो जगह है लोकतंत्र में। एक तो जनता जज होती है लोकतंत्र में, वो सही गलत का फैसला ले तो सुना चुकी है सपा सही नहीं है इसलिए उन्हें सत्ता से हटाओ, कांग्रेस सही नहीं, बसपा सही नहीं, उन्हें हटाओ। जो जनता ने फैसला सुना दिया है कि सही नहीं है तो इनकी बातों को क्या सही कहा जाए। न्यायालय दूसरा होता, ट्रायल होता उस पर, और देखते हैं कि अक्सर ऐसे काउंटर जो है वही को होते अपराधियों के। विपक्ष को बयानबाजी से बचना चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के विकास के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, सुरक्षा दिलाने के लिए इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तो उसके उस बातों पर आना चाहिए कि हमने इतना विकास किया था। सपा को बोलना चाहिए मैंने ये काम कर दिया था पिछड़ों दलितों के लिए शोषण। वो बयान क्यों नहीं देते हैं कि इस काम को अधूरा पूरा किया जाए। काम तो कुछ किया नहीं, भ्रम डालकर
भाई हमारी ही बात कर लीजिए, निषादों के आरक्षण की फाइल गायब कराना है, सपा यहाँ बाहर निकालना, बसपा से 30 साल से लटकाए रहे। ये 18% आबादी कहाँ जाएगी इनके लिए? हमारे हम ही आवाज उठा रहे थे, गोली मार दिया, एक भाई मेरा मारा गया पुलिस के सामने, दिन में वीडियो फुटेज है, उल्टे 302 का मुलजिम बना दिया हम लोग। हाँ, बताइए, इस तरीके से क्या वो निषाद का बेटा नहीं था? तमाम इनकाउंटर में इनके समय में वो गुर्जर थे, वो जो है ददुआ था, फला फला थे तमाम, तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? इन्हीं लोगों की सरकारें उस समय हुआ करती थी। ये तो बस खाली है कि हम एक तो जातियों खुश हो जाएं, एक विशेष वर्ग खुश हो जाए और वो अपराधी संरक्षण प्राप्त हो, इसलिए वो लगा कि अपराधियों का एक दहशत होता है, तो दहशत में फिर एक तरह से वोट ले लिया 2019 वाला, 2024 का, तो 27 में भी ये अपराधियों के माध्यम से सत्ता में आने की कोशिश कर। बदलापुर में भी कुछ इसी तरह की का आरोपी था, जो कि पुलिस का, जिसने रिवॉल्वर छीना, उसके बाद पुलिस पर फायर किया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पलट फायर में आरोपी का एनकाउंटर। अब समझ आप ही सारे आपके जो सवाल हैं उसी में सारे जवाब हैं कि क्या पुलिस कभी किसी के समय, क्या पुलिस ये देश के कानून में लिखा, क्या पुलिस हाथ जोड़कर अपराधी से कहे तुम जेल चले आओ? हैं? क्या ऐसा है क्या कि फूल बरसा दे कि भैया आप अपने मस्तिष्क को सुधार लो, बड़ा अपराध किए थे, अब आज के बाद हम तुम्हें देख लिए हूँ, अब चलो आज आराम से अपने सफाई दे दो? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, इसलिए विपक्ष ज्यादा? नहीं, अपराधियों पर जैसे पहले की सरकारों में था कि समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं होते थे, पुलिस और प्रशासन सही समय पर न्यायालय में वो कागज नहीं पहुंचाते थे, तो समय सीमा के अंदर न उनके साथ कुछ जजमेंट हो पाता था, न तो वो पकड़े जाते थे। तो आज के दिन में जैसे ही FIR दर्ज होता है तो न्यायालय में जाता है, न्यायालय उस पर ट्रायल करता है, तो पुलिस को उनको पकड़ के ले जाकर देना होता है या किसी भी तरह से। तो जब पुलिस पकड़ने का प्रयास करती है तो आप ही ने कहा ना कि उसके ऊपर रिवाल्वर पकड़ लिया, फायर कर दिया, तो पुलिस को अपने जान बचाने के लिए करना पड़ा। तो आज के दिन मेरी सरकार में समय सीमा के अंदर सारे कागजात, सारे एविडेंस कोर्ट में पहुंचना है। पहले की तरह बयानबाजी होता था कि इतना दिन बाद वो लटके रहते, उसका लाभ अपराधी उठाते थे और अब लाभ अपराधी नहीं उठा पा रहे।